एनएमसी बिल का वह नियम जिसके तहत 50% डीम्ड और प्राइवेट कॉलेज की सीट्स सरकारी फीस पर उपलब्ध होनी है 2022 सत्र से लागू हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रभावशाली नहीं हुआ है। हालांकि कुछ राज्यों ने इसे प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में आज एक नोटिस वायरल हुई जो संभवतः आपके टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे पहुंची होगी। पौंडीचेरी की यह नोटिस थी। इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर यह नियम लागू हो जाता है तो इसका क्या प्रभाव आपको डीम्ड कॉलेजेस पर देखने को मिलेगा, ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ क्या जा सकती है, बाकी बची हुई डीम्ड कॉलेजेस की सीट का क्या होगा, एक कॉलेज को कितने का नुकसान होगा, ओवरऑल सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज को कितना नुकसान होने वाला है, या फिर इसे लागू करने में सरकार को किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बेहद जरूरी जानकारियां लेकर हम आपके सामने आते रहते हैं। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशंस होती हैं और सारी जानकारी बेस्ड होती है फैक्ट्स और डेटा पे। आज भी मैं आपको कुछ ऐसा आंकड़ा दिखाऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं, उसे ढूंढने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। आप सभी का स्वागत करता हूं। आंकड़ों की बात मैंने की है तो शुरुआत करेंगे उस आंकड़े से जो आपके और हमारे रिश्ते को दर्शाता है। हमारे चैनल पे जो स्टैट्स हैं उसके हिसाब से आप दर्शकों में से 70% ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को देखा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। आप सभी से मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है, ताकि और ज़्यादा हम मेहनत कर सकें और आपके लिए ज़रूरी इंफॉर्मेशन लेकर आते रहें। नियम के लागू होने से हजारों की संख्या में छात्रों को फायदा होगा, लेकिन कॉलेजेस को करोड़ों का नुकसान होगा। वो मानेंगे नहीं मानेंगे या फिर कोई तीसरी सिचुएशन आएगी, इस पर वीडियो के आगे के हिस्से में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम यह देखेंगे कि अगर यह लागू हो जाता है ठीक उसी तरह जिस तरीके से अब तक ड्राफ्ट में नियम सामने आए हैं, तब इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले तमिलनाडु से यह नोटिस आई थी जिसमें 50% सीट्स की फीस को घटाकर 13,610 प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव दिया गया। औसतन जो फीस है तमिलनाडु के डीम्ड कॉलेजेस में वो 25 लाख रुपीस पर ईयर तक है। इसके बाद एक 28 जुलाई को नोटिस आई गुजरात से। यहाँ पे इससे उलट बात लिखी हुई थी। यहाँ पे यह लिखा गया है कि गुजरात की जो स्टेट अथॉरिटी है काउंसलिंग की, उन्होंने 2022-23 और 2023-24 के लिए फीस डिसाइड कर ली है। फीस में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, न ही कोई कमी हुई है। जो भी फीस 2021-22 के सत्र में थी वही अगले 2 साल कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे यह बात भी लिखी हुई है कि 50% वाली जो बातें हैं उसके बारे में कुछ भी सूचना अभी तक वहाँ के स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी को नहीं है। आज इसके बाद फिर एक पौंडीचेरी से ये नोटिस आई। इसमें भी वही बात लिखी है कि प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस की जो 50% सीट्स हैं उनको सरकारी फीस पे देने की बात कही गई है। तो फिलहाल मान लेते हैं कि यह नियम 2022 के सत्र से लागू हो रहा है। अब आपको मैं आंकड़े दिखाता हूं डीम्ड कॉलेजेस के, और फिर कैलकुलेट करेंगे कि ऑल इंडिया कोटे में कट ऑफ इसके बाद क्या कुछ रह सकती है। 2021 की अगर हम बात कर लें तो टोटल नंबर ऑफ जो डीम्ड कॉलेजेस थे वो 49 थे। डीम्ड कॉलेजेस में कोई भी मेरिट कोटा नहीं होता, यानी कि मैनेजमेंट कोटा होता है जो कि 85% ऑफ टोटल सीट्स होता है, और एनआरआई की 15% सीटें होती हैं। 2-3 माइनॉरिटी के कॉलेजेस भी हैं, लेकिन वो आंकड़ा मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। माइनॉरिटी की सीट भी मैंने मैनेजमेंट कोटे में कैलकुलेट कर दी है। तो 49 कॉलेजेस में 7,578 सीट्स हैं, और अगर एनआरआई कोटे की बात करें तो 1,267 सीटें। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 49 डीम्ड कॉलेजेस में 9,300 सीटें हैं। नियम जब आएगा एनएमसी का तो इनमें से आधी सीटें सरकारी फीस पर चली जाएंगी। 9300 को हम आधा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और डेटा है जिसे हमें कैलकुलेट करना है। साउथ इंडिया में स्पेशली कर्नाटका में कई सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें से कुछ सीटें ऑलरेडी कम फीस पर पहले से उपलब्ध हैं। तो इनको मैं राउंड में 4500 अज्यूम कर लेता हूं कि 4500 ऐसी सीट्स होंगी जो कि ऑल इंडिया कोटे में जुड़ जाएंगी। ऑल इंडिया कोटे में इसलिए जुड़ जाएंगी क्योंकि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में यहाँ पे जब नया नियम आएगा और फीस कम हो जाएगी तो संभवतः यही नियम रहेगा कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो इन 4500 सीट को हम जोड़ देते हैं ऑल इंडिया कोटे की सीट्स में।
इस समय तक जो भी जानकारी एनएमसी के ड्राफ्ट बिल की सामने आई है उसके नियम के हिसाब से हम यह अज्यूम कर लेते हैं कि 50% प्राइवेट डीम्ड की सीटें गवर्नमेंट फीस पर हैं। 50% जो लो फीस की सीट्स होंगी ये सबके लिए ओपन होंगी, किसी भी राज्य के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। और यहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम भी देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि जब कम फीस की बात हो रही है तो जो रिजर्वेशन सिस्टम ऑल इंडिया कोटे में फॉलो होता है वो यहाँ पर फॉलो होगा, इस बात की पूरी संभावना है। काउंसलिंग जो होगी डीम्ड सीट की वो एमसीसी के द्वारा कराई जाएगी, यानी कि सेंट्रल काउंसलिंग है तो दोनों काउंसलिंग साथ साथ चलेंगी। और जो बाकी बची हुई 50% डीम्ड की सीट होंगी मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा मिलाकर यह ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट्स होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और इनमें जोड़ देते हैं ऑल इंडिया कोटे की सीट्स को। 2022 के लिए मैंने जो अज्यूम किया है लगभग 9000 सीट्स यहाँ पे ऑल इंडिया कोटे में आपको देखने को मिल सकती हैं। 50% इनमें अगर हम डीम्ड की सीट्स को जोड़ देते हैं तो यह संख्या 4500 है, जो टोटल नंबर ऑफ सीट अवेलेबल हो सकती है लो फीस पे सेंट्रल काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में वो होगी 13500। एक बहुत बड़ा फासला है, 9000 से बढ़ के ये सीधे 13500 हो जाएंगी। निश्चित रूप से इसका जो कट ऑफ है उस पर असर देखने को मिलेगा। कट ऑफ कितना नीचे जा सकता है अगर सारी संभावनाओं को हम कैलकुलेट करते हैं तो 2021 को आधार मानते हुए अगर इस नए नियम के साथ हम कोरिलेशन निकालें तो यहाँ पे जो कट ऑफ में आपको कमी है वो 20 से 25 मार्क्स तक देखने को मिल सकती है। और जो कट ऑफ अगर हम फाइनल राउंड के लिए 595 अज्यूम कर रहे थे वहां पे अगर 20 से 25 मार्क्स अगर हम कमी कर दें तो जो कट ऑफ है वो 570 से 575 के बीच जा सकती है। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस से चूक जाएंगे उनको 20 मार्क्स 25 मार्क्स तक का मार्जिन मिलेगा और वो इन कॉलेजेस में पढ़ पाएंगे। हालांकि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं इनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, ये महंगी हैं, लेकिन इनका इंफ्रा इनकी एकेडमिक्स इतनी अच्छी है कि यहाँ पे हमें यह देखने को मिलेगा कि सबसे पहले जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ होगी, इसके बाद जो टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस हैं डीम्ड कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ होगी, और बाद में जो नए सरकारी कॉलेजेस होंगे सबसे लास्ट कट ऑफ उनमें से किसी एक की हो सकती है जो किसी रिमोट एरिया से होंगे। अभी भी ऐसा होता है, मणिपाल जो कि बहुत रेपुटेड है उसमें कई सारे ऐसे कैंडिडेट एडमिशन लेते हैं 70-75 लाख रुपए फीस देके, जो कि ऑल इंडिया कोटे की सीट को छोड़कर आए हुए होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। जो ऑल इंडिया की कट ऑफ है इसमें बहुत ज्यादा कमी सामने आएगी। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से यह एक बहुत अच्छी खबर होगी, खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जो बहुत मेहनत करते हैं और कुछ नंबर से सरकारी कॉलेज से चूक जाते हैं। एक रिवर्स इंपैक्ट यहाँ पे फिर से देखने को मिलेगा। बाकी जो बची हुई 50% सीट्स हैं उनमें कॉलेज को बहुत भारी भरकम नुकसान होगा। उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, कितनी ज़्यादा फीस बढ़ेगी और उस पर कट ऑफ क्या रहेगी, यह एक बड़ा सवाल है। यानी कि 570-575 वाले कैंडिडेट तो गवर्नमेंट फीस पे पढ़ लेंगे, लेकिन उन कैंडिडेट्स का क्या जिनके स्कोर कम है 550, 500, 450, 350, 200, 150, ऐसे कैंडिडेट्स का क्या होगा, इन पे क्या असर पड़ेगा, आइए अब ये जान लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे उस कैलकुलेशन से जिसमें हमें यह बात पता चलेगी कि डीम्ड कॉलेजेस को नुकसान कितने का होने वाला है। जी हाँ, डीम्ड कॉलेजेस की फीस बहुत ज़्यादा है। कई सारे कॉलेजेस तो ऐसे भी हैं जहाँ पे ईयरली इंक्रीमेंट होती है और जब उस इंक्रीमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट निकल के सामने आता है। वहीं कई सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पर 4.5 साल की नहीं 5 साल की फीस लगती है। अपने पिछले साल के वीडियो में मैंने कंप्लीट पैकेज बनाया था और टेलीग्राम चैनल पे उसे पोस्ट कर दिया था, एक नज़र उस पर डालते हैं और यहाँ पे हम यह कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि टोटल लॉस एक कॉलेज को कितना हो रहा है, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि 49 डीम्ड कॉलेजेस को टोटल लॉस कितना हो रहा है। अगर आप इस डेटा को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले कॉलेज का नाम मैंने मेंशन किया है, फिर ये किस स्टेट में है, ये टोटल इनटेक है कॉलेज की, इनमें से मैनेजमेंट कोटे की सीटें यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी हैं, यहाँ एनआरआई सीट्स हैं इनकी, और यहाँ पे इनकी ईयरली फीस है। यहाँ पे मैंने टर्म लिख दिया है कि फीस 5 साल के लिए, 4.5 साल के लिए है या फिर सिर्फ 4 साल के लिए। मणिपाल एक ऐसा कॉलेज है इसके 3 कैंपस में सिर्फ 4 साल की फीस देनी होती है 2021 के फीस के नियम के अनुसार। यहाँ पे मैंने फुल पैकेज कैलकुलेट किया है। यह पैकेज एक कैंडिडेट के लिए है जो पूरे 5 साल में
अगर इस कॉलेज में पढ़ाई करता है तो इंक्लूडिंग हॉस्टल, वन टाइम चार्जेस एंड अदर चार्जेस जोड़ के मैंने यह पैकेज तैयार किया है। ये इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम होने की संभावना नहीं है। तो इस तरीके से ये सारे कॉलेजेस के पैकेजेस हैं यहाँ पे। अब एक कॉलेज को कितना नुकसान हो रहा है यह कैलकुलेट करने के लिए यह जो टोटल इनटेक है इसको मैं आधा कर देता हूं, क्योंकि आधी सीटें जो हैं वो सरकारी फीस पर जाएंगी, एनआरआई की सीट बाकी के आधे वाले हिस्से में से आएगी, तो इसे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। इसको सीधे सीधे आधा कर देते हैं। 150 का आधा 75 होता है और एक कैंडिडेट से पूरे कोर्स के दौरान कॉलेज को इतने पैसे मिल रहे हैं, तो इसको अगर हम 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक सेशन से कॉलेज का पूरा लॉस निकल के सामने आ जाएगा। बात करें गीतम विशाखापट्टनम की, इसका एक कैंडिडेट के लिए जो एक सेशन का पैकेज है फिलहाल वो 1,13,00,000 है। अगर 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह लगभग 84 करोड़ रुपए हो जाता है। सेकेंड नंबर पे सम भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पे जो घाटा है ये लगभग 106 करोड़ का है। और इसी तरीके से आप बाकी सारे कॉलेजेस के बारे में भी यहाँ पे देख सकते हैं। राजा राजेश्वरी बेंगलुरु, यहाँ पे 139 करोड़ का टोटल लॉस है। और लॉस में जो नंबर 1 है वो डीवाई पाटिल पुणे देख सकते हैं। यहाँ पे इनका पुणे का जो कैंपस है इसके लिए 200 करोड़ का नुकसान दिखाई दे रहा है और इनका जो मुंबई वाला कैंपस है उसके लिए 162 करोड़ का लॉस दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जितने भी कॉलेजेस हैं उनका टोटल लॉस मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए मैं इसे टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट कर दूंगा। और ये 49 कॉलेजेस के 50% सीट्स जो कि वो सरकार को दे देंगे, इसके घाटे को अगर हम कैलकुलेट करें तो कौन सी संख्या निकल के सामने आएगी, यही आंकड़ा आपको चौंकाने वाला है। यह बहुत बड़ी रकम होगी। जी हाँ, लाखों में नहीं करोड़ों में है। और कितनी करोड़ है चलिए अब आपको यह भी दिखा देता हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 49 कॉलेजेस के नुकसान के बारे में, जो कि इन्हें 50% की सीट को सरकारी फीस पे देने के बाद होगा। बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे होगा। कितना बड़ा होगा? 49 कॉलेजेस के टोटल नुकसान को एक साथ जोड़ देते हैं और तब जो आंकड़ा निकल के सामने आता है वो आप देख लीजिए और गिन भी लीजिए। जी हाँ, इतनी बड़ी रकम, इतना बड़ा नुकसान सारे के सारे डीम्ड कॉलेजेस को होने वाला है सिर्फ एक एकेडमिक सेशन से। जी हाँ, एक एकेडमिक सेशन से इतना बड़ा नुकसान आप गिन सकते हैं। अगर मैं शब्दों में बता दूं तो यह जो टोटल नुकसान है वो 4,850 करोड़ का है। राउंड में मैंने कैलकुलेट किया है, एग्जैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह ऑलमोस्ट 4,850 करोड़ रुपए हैं। इतना बड़ा घाटा कॉलेज का, बार बार मैं कॉलेज का घाटा जो बोल रहा हूं इससे मेरी कॉलेज के प्रति संवेदनाएं नहीं हैं। कायदे से देखा जाए तो कई सारे डीम्ड कॉलेजेस तो ऐसे हैं जिनकी फीस आधी कर दी जाए तो भी वहां पे जस्टिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन घाटे के बारे में बार बार बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि यह जो नुकसान हो रहा है क्या इसे सरकार उठाने वाली है या फिर इसका इंपैक्ट सीधे सीधे कैंडिडेट्स को झेलना पड़ेगा। कई सारे सवाल हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले कि क्या कॉलेजेस इसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। जी हाँ, कितना बड़ा नुकसान है अभी मैंने आपको बताया, 4,850 करोड़ रुपए का नुकसान। सारे कॉलेजेस मिलके यहाँ पे कोर्ट का रुख कर सकते हैं, कानूनी लड़ाई हो सकती है और आगे क्या होगा यह तो वक्त बताएगा। दूसरा बड़ा सवाल यहाँ पे है कि क्या इनको बैलेंस करने के लिए ऐसा हो सकता है कि सरकार सीटों की संख्या को 2 गुना कर दे ताकि चीजें थोड़ी बैलेंस हो जाएं। यह भी एक ऑप्शन यहाँ पे सुझाया जा रहा है। तीसरी बात है यह जो टोटल लॉस हो रहा है इसको कौन बियर करेगा। चौथा सवाल यहाँ पे है कि जो बाकी की बची हुई 50% सीट्स होंगी उनकी फीस कितनी होगी, 2 गुनी होगी, बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी। और अंतिम सवाल यह है कि जो बाकी बची हुई 50% सीट्स हैं इन पे कट ऑफ क्या रहेगी। पहले सवाल का उत्तर मैंने दे दिया कि जो कॉलेजेस हैं वो आसानी से एक्सेप्ट करेंगे, इस बात पे बहुत बड़ा संदेह है। अगले सवाल पर चलते हैं कि क्या सरकार कॉलेजेस की सीट को दुगना कर सकती है। आगे बढ़ने से पहले एक नियम जान लीजिए कि किसी भी कॉलेज में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स परमिटेड होती हैं वह 250 होती हैं।
49 डीम्ड कॉलेजेस हैं। अब एक और आंकड़ा देख लीजिए, इन 49 डीम्ड कॉलेजेस में से 250 सीट वाले ऑलरेडी 18 कॉलेजेस हैं, यानी कि इन 18 कॉलेजेस में एक भी सीट नहीं बढ़ सकती है। 200 सीट वाले 4 कॉलेजेस हैं, यानी कि इन 4 कॉलेजेस में 50-50 सीटें बढ़ाई जा सकती हैं, तो यहां से 200 सीटें आप ऐड कर सकते हैं। 150 सीट वाले 26 कॉलेजेस हैं, मान लें कि इन 150 सीट्स को बढ़ा के अगर 250 कर देते हैं तो इस कंडीशन में 2600 सीटें यहां पे बढ़ाई जा सकती हैं। 100 सीट वाला एक कॉलेज है और वहां पे 150 सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। तो अगर इन सारे कॉलेजेस में सरकार सीटें बढ़ा दे तो 2950 सीटें यहाँ पे नई क्रिएट हो सकती हैं। तो यहाँ पे सरकार टोटल सीट को डबल ना करे, आधी सीटें अगर वो सरकारी फीस पे जा रही हैं तो कुछ सीटें यहाँ से सरकार बढ़ा सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि सीटें बढ़ाना इतना भी आसान नहीं है। सीट्स बढ़ाने के लिए MARB की टीम आती है और वो कॉलेज का इंफ्रा देखती है, फैकल्टीज देखती हैं और जो दूसरी रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं उनको मैच करती हैं। अगर रिक्वायरमेंट मैच होगी तो ही परमिशन मिलती है। कॉलेजेस की जहां तक बात करें तो ऑलरेडी कई सारे डीम्ड कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फीस भारी भरकम है 20 से 25 लाख रुपए पर ईयर की, लेकिन जब बात वहां पे एकेडमिक और अदर क्वालिटीज की होती है तो ऑलरेडी पिछड़े हुए हैं। ऐसे में सीटें बढ़ें तो कैसे बढ़ें। चलिए अब लेते हैं तीसरा सवाल कि है जो लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको कौन भरेगा। क्या सरकार यहाँ पे सब्सिडी देगी कॉलेजेस को? इस बात का जिक्र अब तक कहीं भी नहीं है और सरकार सब्सिडी दे भी तो कितनी दे। 4850 करोड़ के नुकसान की बात यहाँ पे हो रही है। कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है तो ये नहीं होने वाला। सेकेंड ऑप्शन, क्या कॉलेजेस इसको बियर करेंगे? जी हाँ, वही कॉलेजेस जिनकी औसतन फीस पर कैंडिडेट 1 करोड़ रुपीस है, वहां पे उनको आधे का नुकसान हो रहा है। क्या वो इसको बियर करेंगे? नीट के आने के बाद से जो बदलाव हुए पिछले 3-4 सालों का आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फीस 2 से 3 गुना तक बढ़ गई। तब सरकार ने इन पे नियंत्रण नहीं किया और आज सरकार अचानक से चाहती है कि इनकी जो फीस है उसको सीधे सीधे आधा कर दें। कॉलेजेस इससे सहमत होंगे, कितने सहमत होंगे यह आप और हम बहुत बेहतर समझते हैं। तो कुछ तो है जो अभी होना बाकी है, चीजें इतनी आसानी से चलेंगी इस बात की उम्मीद जरूर कम है। सरकार चाहे तो सख्ती कर ले, करनी भी चाहिए, लेकिन सरकार की सख्ती से जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि यह जो नुकसान कॉलेजेस का हो रहा है इसका इंपैक्ट कैंडिडेट्स पर देखने को मिले। कैसे मिल सकता है? उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी अगर आप गहराई तक जाएंगे तो यह पाएंगे कि पिछले 2-3 साल में सरकार ने काफी प्रयास किए हैं फीसों को नियंत्रित करने का। ट्यूशन फीस पहले नियंत्रित कर दी गई, हॉस्टल जब कॉलेजेस ने बढ़ाया तो उसे भी फिक्स कर दिया गया, फिर मेस चार्जेस को भी फिक्स कर दिया गया, यहाँ तक कि जो अदर चार्जेस हैं उनको भी फिक्स कर दिया है। लेकिन जो बच्चे पिछले 2-3 साल में एडमिशन लेके वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, जब उनका फीडबैक हम तक पहुँचता है तो यकीन मानिए कई बार हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इतना ज़्यादा व्यवसायीकरण मेडिकल में पढ़ाई में किस तरीके से हो गया है। वहाँ कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो बच्चों को मानसिक के साथ साथ शारीरिक प्रताड़ना भी दे रहे हैं। तो कहने के लिए ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में कट ऑफ कम जाती है और फीस भी कम है, लेकिन जो हकीकत है वो वहां जाने के बाद पता चलती है। एक सेपरेट वीडियो में मैं इसके बारे में आपको और ज्यादा डिटेल्स में बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बाकी की जो बची हुई 50% सीट्स हैं उनका क्या होगा? क्या फीस पहले की तरह ही रहेगी या फिर कॉलेज उसको डबल कर देगा? क्योंकि आधे का नुकसान हुआ है तो यहाँ पे कॉलेज को अपनी फीस को डबल करना होगा। लेकिन यहाँ पे फिर वही सवाल कि जो कॉलेज की फीस पहले ही 25 लाख रुपए 26 लाख रुपए पर ईयर है, वो भी वो 5 साल ले रहे हैं, उसको अगर वो डबल कर देते हैं 50 लाख रुपए पर ईयर इनको कोई भी नहीं देगा। कुल मिला के यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं उनका घाटा तय है और कॉलेजेस इस घाटे को कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं यह देखने वाली बात होगी। जो NRI की फीस है वो कई सारे कॉलेजेस में 1.5 करोड़ से लेके लगभग 1.25 करोड़ तक है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन बाकी सीटों के लिए फीस क्या रहती है। पौंडीचेरी और तमिलनाडु के कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे इनकी मैनेजमेंट कोटे की जो फीस है वो भी कई सारे सत्र में पूरी नहीं मिल पाती है और उन्हें उसे नेगोशिएट करना पड़ता है। ऐसे में जब फीस बढ़ाने की बात होगी तो उसको किस हद तक
तक बढ़ाएंगे, फीस कितनी होगी, यह देखने वाली बात होने वाली है। अंतिम सवाल की जो बची हुई 50% सीट्स हैं, इन पे कट ऑफ क्या होगी। तो कट ऑफ का सीधा सीधा संबंध फीस स्ट्रक्चर से होगा। कई सारे कॉलेजेस अभी भी ऐसे हैं जिनकी फीस ज़्यादा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ऐसे में वहाँ पे जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम देखने को मिलती है। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो थोड़े ईमानदार हैं, जहाँ पे एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं और अगर वो गवर्नमेंट के फैसले को अपना नुकसान सह के छात्रों के हित में मान लेते हैं और बाकी बची हुई 50% सीट पे बहुत ज़्यादा फीस नहीं बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे कट ऑफ में थोड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन 49 में से मैक्सिमम कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे अगर बची हुई सीट पे फीस बढ़ जाएगी तो यहां पे कैंडिडेट के मेरिट का कोई भी मान सम्मान नहीं रह जाएगा। जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे सिर्फ वही कैंडिडेट पढ़ाई कर पाएगा। हो सकता है 150 स्कोर वाला कैंडिडेट आसानी से पढ़ाई कर ले और 500 स्कोर वाले कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगे। जैसा कि मैंने बताया कि जो फीस है अगर उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होगी और उतनी ज़्यादा फीस कैंडिडेट नहीं दे पाएंगे तो फिर से एक टाइम ऐसा आएगा जब कॉलेज में नेगोशिएशंस होंगे और जब नेगोशिएशंस होंगे तो यहाँ पे जो करप्शन है इसका स्कोप भी बढ़ेगा। हमारे यहाँ प्राइवेट कॉलेज की पढ़ाई पहले से ही महंगी है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर सरकारी कॉलेज से चूक गए तो 50 लाख रुपए से बजट शुरू होता है। ऐसे में एनएमसी का यह नियम जिसकी ड्राफ्टिंग तो बहुत अच्छी की गई है लेकिन इसे लागू करने में यह कितनी ज्यादा प्रैक्टिकल है, इसमें कई सारी जरूरी बातों का और ध्यान रखना था। कुछ इस तरीके से नियम बनाने थे कि जो सिचुएशन है वो बैलेंस हो जाए, क्योंकि अभी जो बात सामने दिखाई दे रही है वो कुछ ऐसी है कि जो ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ है उससे 20-25 मार्क्स नीचे वाले कैंडिडेट के लिए तो अच्छा मौका होगा, बहुत खुशी की बात है, लेकिन उसके बाद के जो कैंडिडेट बचेंगे उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जो मिनिमम अमाउंट पहले 50 लाख रुपए से शुरू होता था अब 70-80 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए से शुरू होगा। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। मैं जल्द मिलूंगा नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी। आप हमारी वेबसाइट www.omeducare.in पर भी विजिट कर सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@omeducare.in पर।